कि ये बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी दियों को जलाए रखना, कि रोशनी होगी दियों को जलाए रखना। अरे लहू देकर इस तिरंगे की हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर इस तिरंगे की हिफाजत की है शहीदों ने। अरे इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना कि जब तक सांसें हैं मुझ में तुझको ही चाहूँगा यार। तो वेलकम टू एमपीए ग्रुप। एमपीए ग्रुप के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से बनने वाले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हैदराबाद, ओरछा, ग्वालियर और बी और सी, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने, किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे। अब वर्तमान में कौन है? दिनेश खरा हैं। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी राजधानियां हैं? अमरावती। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम, ठीक है, और कुर्नूल। तो 3 राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की। भारत का एकमात्र पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सीएम कौन है? तो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रा। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रा राज्यपाल हैं। 25 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं और 175 सीटें विधानसभा की हैं। इसके अलावा भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश? तो अरूप कुमार गोस्वामी। ये कौन है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं जगन्नाथ से स्टार्ट हों, किससे? जगन्नाथ से, वाईएसआर से और अम्मा से, वो सब किसकी होती हैं? वो सब आंध्र प्रदेश की ही होती हैं। जैसे जगन्नाथ थोड़ी योजना, वाईएसआर मुफ्त फसल योजना, वाईएसआर मुफ्त फसल योजना। इसके अलावा वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना, वाईएसआर जल संचय योजना। ठीक है, इसके अलावा और भी योजनाएं हैं। तो वाईएसआर आसरा योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, वाईएसआर चयूथा योजना, वाईएसआर कांपू नेस्तम योजना। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में, ठीक है, पहले नंबर पर आया है आंध्र प्रदेश। कौन आया है? आंध्र प्रदेश आया है। इसने पहला दिशा पुलिस स्टेशन, कौन सा? दिशा पुलिस स्टेशन शुरू करने वाला भी पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक्वा मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेड क्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके अलावा अध्यक्ष हैं ऑद्रे ओले। कौन है? ऑद्रे ओले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसने शुरू किया है ये। तो कौन कौन से शहरों में? तो ओरछा और ग्वालियर, 2 भारतीय शहरों जो किसके हैं? मध्य प्रदेश के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मध्य प्रदेश के 2 शहर ओरछा और ग्वालियर, इन दोनों को यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरों में लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया है। तो बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके अलावा अगर बात करें गवर्नर की तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। राजा भोजताल कहाँ है? ये भोपाल में ही है। इसके अलावा तवा बोहर झील ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लोकसभा की 29 हैं, राज्यसभा की 11 हैं और 230 सीटें विधान सभा की हैं। इसके अलावा अगर बात करें इंदिरा सागर बांध, कौन सा? इंदिरा सागर बांध वो कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। कौन सी? नर्मदा नदी पर है और वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर, किसका? खजुराहो का मंदिर जो चंदेल शासकों ने बनवाया था वो भी कहाँ है? वो भी आपका खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कुछ योजनाएं, रोको टोको अभियान, आस पास अभियान, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये सभी योजनाएं किसकी हैं? ये मध्य प्रदेश की ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात जो कि आपका नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा बांधवगढ़, कौन सा? बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, सतपुड़ा, वन विहार ये सारे कहाँ हैं? माधव, पेंच, इंदिरा ये सब के सब आपके मध्य प्रदेश में हैं नेशनल पार्क। इसके अलावा एक रामसर साइट्स भी है। कौन सा? राजा भोज। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? हाल ही में किसने रूड लाइफ ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? ये पुस्तक है रूड लाइफ ए द मेमोयर। तो किसने लिखी है? अभी ये वीर संघवी ने। किसने लिखी है? वीर संघवी ने ये पुस्तक की रचना की है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? सब्जी ब्लास्टर भी शुरू किया था और बिजनेस ब्लास्टर भी दिल्ली सरकार ने ही शुरू किया है। तो सब्जी ब्लास्टर और बिजनेस ब्लास्टर दोनों कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किए हैं। अब बात किसकी है? दिल्ली की है। तो ये रहा मैप में दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक, और दिल्ली भारत की राजधानी है। इसके अलावा दिल्ली का पहले नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? 70 विधानसभा की सीटें हैं। सीएम कौन है? सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उपराज्यपाल देखो ये क्या है? 3 दिल्ली और पुदुचेरी, ये तो दोनों हैं ही हैं और जम्मू कश्मीर प्रस्तावित है। इन 2 राज्यों में कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। क्या है? विधानसभा। जबकि जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित अभी क्लियर नहीं है। पुदुचेरी में 30 सीटें विधानसभा की, जबकि दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा की। ठीक है, सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है। ठीक है, दिल्ली में आपका इंडिया गेट है। कई सारी इमारतें दिल्ली में, बहुत सारी इमारतें दिल्ली में हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का उपनेता चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अभी वर्तमान में मुख्तार अब्बास नकवी जो कि माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। कौन है ये? ठीक है, ये राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अभी अध्यक्ष हैं। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जो रिजवी थे पहले। ठीक है, तो इसके अलावा याद रखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं, सरला। क्या? सरला। सा से संसद 79 में है, रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। अगर बात करी जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की चर्चा की गई तो 80 में, 80 में, और लोकसभा की 81 में और संसद की 79 में। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। इसका ये एक स्थायी सदन है। कैसा है? ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये कैसा स्थायी सदन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? हाल ही में सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय
संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2021 में शीर्ष रैंक हासिल की है। तो किसने की है? IIT मद्रास ने। किसने की है? IIT मद्रास ने की है। मद्रास का जो चेन्नई नाम पड़ा वो कब पड़ा? 1996 में। उससे पहले ये क्या था? मद्रास था। 1996 में क्या बन गया? चेन्नई बन गया। ठीक है। और 1991 की बात करें, अगर 1991 तो बॉम्बे बन गया मुंबई और त्रिवेंद्रम बन गया तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम क्या बन गया? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, इसके अलावा और जानिए 1976 में लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप मैंने कहा था वो क्या बन गया? लक्षद्वीप बन गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? हाल ही में गुजरात के, कल आपको बताया था कि गुजरात के CM विजय रूपानी जी ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, रिजाइन कर दिया है। तो नए CM बना दिए गए तुरंत। कौन बना दिए गए? भूपेंद्र भाई पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये रहे मैप में भूपेंद्र भाई पटेल जी। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम गुजरात की। तो ये रहा मैप में भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, जिसकी 70 रेखा सबसे लंबी है, 1214.7 किलोमीटर। इसी में ओखा तट है। क्या है? इसी में ओखा तट है। ठीक है, ओखा तट हो गया, कच्छ का रण हो गया, कांडला बंदरगाह हो गया, काठियावाड़ तट हो गया। ठीक है, इसके अलावा पोरबंदर, द्वारिका, सारे कहाँ? गुजरात में ही हैं। अब बात करते CM की। तो CM कौन बन गए हैं अभी वर्तमान में? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं, जो कहीं 182 भी शो अप करते हैं। गुजरात ने टेजर गन शुरू किया था। एक इलेक्ट्रिक गन है, कैदियों को पकड़ने के लिए कैदी भागता है तो इलेक्ट्रिक गन से आप उसे मूर्छित कर सकते हैं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में भारत का कौन सा है आपका? अगर आबादी में बात करें तो कच्छ का रण, वैसे लेह लद्दाख। सबसे लंबी तटरेखा बता ही चुका हूँ। नल सरोवर झील गुजरात में ही है। काकरापार परमाणु परीक्षण केंद्र गुजरात में है। सीरूबानी जलप्रपात ये कहाँ? ये भी गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें गुजरात के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन है? SJ मुखोपाध्याय। क्या नाम है उनका? SJ मुखोपाध्याय नाम है। अगर बात करें DGP की तो गुजरात के DGP कौन है? आशीष भाटिया। कौन है? आशीष भाटिया गुजरात के DGP हैं। किसान सूर्योदय योजना, कौन सी? किसान सूर्योदय योजना। इसके अलावा सुफलाम सुजलाम जल संचय अभियान। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोडक्ट ये किसने लॉन्च किया है? ये गुजरात ने ही लॉन्च किया है। इसके अलावा CM महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात ने ही चलाई है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश में भीम UPI जो सेवाएं हैं वो शुरू हो गई हैं? तो किस देश में शुरू हो गई हैं? तो भूटान में भीम UPI सेवाएं शुरू हो गई हैं। भीम UPI की फुल फॉर्म जान लीजिए। तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होती है? भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम हो गया। UPI की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये होती है UPI की फुल फॉर्म। तो बात करते हैं भूटान की। छोटा सा कंट्री है भूटान, ये भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ये आपका सार्क और बिमस्टेक दोनों का सदस्य है। सार्क में 8 सदस्य हैं, बिमस्टेक में 7 हैं। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ढाका में है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भूटान की तो भूटान की राजधानी है आपकी थिम्फू और मुद्रा है न्यूट्रल गम। क्या है? न्यूट्रल गम। और इसके अलावा एक न्यूट्रल गन में 87 पैसे होते हैं, मतलब 0.87 रुपया। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? तो लोटे शेरिंग। कौन है? लोटे शेरिंग भूटान के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
तालिबान समूह ने अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आप जानते हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफ़गानिस्तान पे, तो उन्होंने किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। अब किसको बनाया है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको बनाया अभी अभी वर्तमान में, तो मुल्ला हसन अंखूदी को। किसको? मुल्ला हसन अंखूदी को इन्होंने कार्यवाहक पीएम बनाया है। अब बात करते हैं हम, अफ़गानिस्तान पे आक्रमण हुआ है, उस पर कब्जा किया गया। तो ये छोटा सा कंट्री जो कि आपका सार्क और बिमस्टेक दोनों का सदस्य है, सार्क में 8 है, बिमस्टेक में 7 है, तो आपको बता ही चुका हूँ। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, जहाँ पर भारत के एकमात्र पीएम जो बाहर एक्सपायर हुए, ताशकंद समझौता, ठीक है, वो लाल बहादुर शास्त्री थे वो, तो ठीक है, इन्होंने एक दिन का भूख हड़ताल करवाई थी पूरे देश में। काबुल राजधानी है, मुद्रा है अफ़गानी, क्या मुद्रा है? अफ़गानी मुद्रा है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी इसके राष्ट्रपति हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नौसैनिक समुद्री अभ्यास कटलैक्स एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अफ्रीका के पूर्व तट पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ये रहा आपका कटलैक्स एक्सप्रेस 2021, इससे युद्धाभ्यास हुआ नौसैनिक, कहाँ? अफ्रीका के पूर्व तट पर। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप और सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया स्क्रब टाइफस, क्या? स्क्रब टाइफस ये किसकी प्रजाति है? तो जल्दी सभी लोग बताएं, जो स्क्रब टाइफस है वो किसकी प्रजाति है? तो जो स्क्रब टाइफस है वो क्या है? एक वायरल बुखार है। क्या है? वायरल बुखार है। ये जो मतलब जो इसका कीटाणु दिया है जो, इससे ये फैलता है आपका स्क्रब टाइफस, ठीक है। ये बुखार है एक प्रकार का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल, पिछले राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया, तो नए राज्यपाल बन गए जनरल गुरमीत सिंह। कौन बन गए? जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बना दिया गया है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। नवंबर 2000 में भारत में 3 राज्य आए। 1 नवंबर को आया था कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है। 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ आपका झारखंड। तो 3 राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो है देहरादून, ठीक है, और एक है गैरसैंड। क्या है? गैरसैंड, जो कि आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सीएम अभी अभी बने हैं, 3 महीनों में चौथे सीएम बन गए, पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी सीएम बने हैं। राज्यपाल आज ही बनाए गए जनरल गुरमीत सिंह। कौन बनाए गए? जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल बनाए गए। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की, 70 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, ये सब चोटियाँ कहाँ हैं? ये सारी की सारी चोटियाँ उत्तराखंड में ही हैं। इसके अलावा एक ट्रिक आपको कल भी हमने बताई थी, मालिनी। क्या? मालिनी, माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा दून, कौन सी? दून, जोहार, धर्मा, ठीक है, ये सारी घाटियाँ कहाँ हैं? दून, जोहार, धर्मा, और एक लास्ट बचती है आपकी फूलों घाटी। 4 घाटियाँ कहाँ हैं? ये आपकी उत्तराखंड में ही हैं। इसके अलावा 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ठीक है, और रूपकुंड झील, नैनीताल झील, ये सब कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में ही हैं। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसके बीच में से एक रामगंगा नदी भी गई है। और याद रखिए इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क था, जो कि अभी क्या बन गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बन गया। इसके अलावा गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? उत्तराखंड में ही हैं। इसके अलावा
टिहरी बांध, कौन सा बांध? टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है, वो भी कहाँ? उत्तराखंड में ही है। होप पोर्टल शुरू किया था उत्तराखंड में। और कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड ही बना है। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ डे जो कल पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने सब्जी ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया? दिल्ली ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। और इस जो वीडियो की आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी पर डे आपको, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ डे है वो क्या है आपका? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, इसका रिप्लाई करेंगे। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफैन 502 का लॉन्च किया है? तो रूस ने, या चाइना ने, या फिर जापान ने, या फिर वियतनाम ने, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम लगातार आपके लिए ये धमाकेदार चीज़ें लाते रहें। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए सभी से जय हिंद।